हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं यूनिक कंस्टेंट के बारे में। हम देखने वाले हैं यूनिक कंस्टेंट का इस्तेमाल करके हम अपने कॉलम में डुप्लीकेट डेटा को इंसर्ट करने से कैसे बचा सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था नॉट नल कंस्टेंट के बारे में। तो अगर आप लोगों को नॉट नल कंस्टेंट के बारे में नहीं पता है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं यूनिक कंस्टेंट के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर और चलिए समझते हैं यूनिक कंस्टेंट के बारे में। द यूनिक कंस्टेंट एंश्योर्स ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम आर डिस्टिंक्ट। यानी कि यूनिक कंस्टेंट क्या इंश्योर करेगा कि जो अगर हमने एक कॉलम में कोई एक वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है तो वो सेम वैल्यू हम दोबारा उस कॉलम में इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम या फिर इवन गिटहब यूज किया होगा तो वहां पे अगर एक यूजर नेम जो आप डालते हो वो किसी और ने पहले ही ले रखा होता है तो आपको एक एरर आ जाता है कि यूजर नेम हैज ऑलरेडी बीन टेकन करके। तो वो कैसे इंश्योर होता है वो हम यूनिक कंस्टेंट के थ्रू इंश्योर कर सकते हैं। इट हेल्प्स एनफोर्स डेटा इंटीग्रिटी बाय प्रिवेंटिंग डुप्लीकेट एंट्रीज इन अ स्पेसिफिक कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। तो किसी भी एक कॉलम में या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम में, यानी कि अगर हमने दो कॉलम में यूनिक कंस्टेंट लगा रखा है तो उन दो कॉलम्स में भी वो डुप्लीकेट एंट्रीज यानी कि सेम एंट्रीज को इंसर्ट नहीं होने देगा। वाई टू यूज यूनिक कंस्टेंट टू प्रिवेंट डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ कॉलम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूजर नेम डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए तो वहां पे हम यूनिक कंस्टेंट का इस्तेमाल कर देंगे। टू एनफोर्स बिजनेस रूल्स, यानी कि अगर हमारा कोई भी ऐसा बिजनेस रूल है, अगर हम कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पे कि हमें डुप्लीकेट एंट्रीज को रोकना है तो वहां पे हम यूनिक कंस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजफुल फॉर अल्टरनेट कीज रादर देन प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में हमें यूनिक कंस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, बट और कोई अगर की है जैसे कि फॉरेन की है तो वहां पे हम यूनिक कंस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स कैसा है, बहुत ही इजी सिंटेक्स है इसका। क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करने के दौरान हम कॉलम नेम, जिस भी कॉलम पे हमें यूनिक कंस्टेंट का इस्तेमाल करना है उसके आगे हम यूनिक कीवर्ड लिख देंगे। और अगर हमारा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और किसी एग्जिस्टिंग टेबल पे हमें अगर यूनिक कंस्टेंट लगाना है तो वहां पे हम ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो हमने ये ऑल्टर टेबल वाला कमांड नॉट नल कंस्टेंट के टाइम भी देखा था, तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो चुका होगा कि ऑल्टर टेबल होता क्या है। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं MySQL वर्कबेंच में इसको प्रैक्टिकली समझने। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और चलिए यूनिक कंस्टेंट को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं जिसका हम नाम देंगे यूजर्स। तो एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, और इसका मैं नाम दे देता हूं यूजर्स। इसमें कौन कौन से कॉलम्स होंगे, सबसे पहले तो होगा यूजर आईडी, इसका टाइप हो जाता है इंट, और इसमें हम नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज कर लेते हैं ताकि यूजर आईडी हमारा नल वैल्यू ना रहे। फिर आ जाता है हमारा यूजर नेम जो कि होगा एक वैरचर, और ये 50 कैरेक्टर का हो सकता है। और अब हम चाहते हैं कि जो हमारा यूजर नेम है वो यूनिक रहे, यानी कि कोई दो लोग सेम यूजर नेम से ना रहे। तो यहां पे हम डाल देंगे यूनिक, और मैं ले लेता हूं ईमेल आईडी। ईमेल, इसका भी जो डेटा टाइप होगा वो वैरचर रहेगा। अब अगेन हमारे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक ईमेल आईडी से आप दो बार रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक बार रजिस्टर कर दिया एक ईमेल आईडी से तो आप दोबारा उसी ईमेल आईडी से रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारा ईमेल आईडी हो वो भी यूनिक रहे, तो हम इसमें यूनिक कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसको मैं सेलेक्ट करके रन कर देता हूं। ओके, यूजर्स टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं यूजर्स अंडरस्कोर कॉन्स कर देता हूं, कंस्ट्रेंट्स का शॉर्ट फॉर्म, ताकि हमें याद रहे। या फिर कॉन्स की जगह मैं यूनिक कर देता हूं, UNI। ओके, और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं कुछ डमी डेटा इंसर्ट करता हूं। इंसर्ट इनटू यूजर्स अंडरस्कोर UNI, यूजर आईडी, कॉमा यूजर नेम, कॉमा ईमेल। यहाँ पर यूजर्स होना चाहिए। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर अंदर हम दे देते हैं यूजर आईडी 1, राइट। यूजर नेम मैं दे देता हूँ लेट से विशाल, और ईमेल आईडी मैं कर देता हूँ 17 या फिर vishal@gmail.com। मैं एक और डमी डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, टू उत्कर्ष, और ईमेल डाल देता हूँ मैं @gmail.com। ठीक है, तो अब हमारे दो डेटा जो है वो हमारे टेबल में इंसर्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार करूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स यूनिक कंस्टेंट टेबल,
तो यहाँ पे हमारे 2 वैल्यूज इंसर्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं चाहता हूं, अब कोई दूसरा यूजर आता है जिसका नाम भी विशाल है, राइट, और वो क्या चाहता है, इसका ईमेल आईडी मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से विशाल 11, बट वो ये चाहता है कि मेरे को जो यूजर नेम है वो विशाल ही मिल जाए, और वो कुछ ऐसा इनपुट करना चाहता है। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री विशाल फॉर की यूजर नेम, यानी कि एक बार अगर ये यूजर नेम किसी को अलॉट हो चुका है तो वो दूसरे यूजर को अलॉट नहीं होगा। तो जो दूसरा यूजर आएगा उसको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। लेट्स से उसने विशाल 11 डाल दिया यूजर आईडी, और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरा बहुत ही आराम से इंसर्ट हो जाएगा। और अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम विशाल 11 यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे टेबल में ना इंसर्ट हो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारा कोई टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें हम कैसे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाएंगे, तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा रहेगा। ऑल्टर टेबल, उसका जो टेबल नेम, तो यहाँ पे यूजर्स अंडरस्कोर यूनी करके, क्योंकि हमारे टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ईमेल आईडी पे भी हमने यूनिक कंस्ट्रेंट लगा रखा है, तो मैं इसको रन नहीं करूंगा। बट यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एसक्यूएल कमांड बता दिया कि कुछ इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं जहां पे भी वो रिक्वायर्ड रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।